नमस्कार। आज के सेशन में भारत के एक ऐसे युग पुरुष को देवता के रूप में माना जाता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे पूजा जाए। यदि आपको अपने आप को समझना है तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को समझ लो, तुम अपने जीवन के अर्थ को समझ जाओगे। कुछ ऐसी बातें महात्मा बुद्ध को एक 5 से 10 मिनट के सेशन में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जब शुद्धोदन की वृद्धावस्था में इनका जन्म हुआ तो एक प्रसिद्ध तपस्वी असीता पर्वतों से भागकर आए, और जैसे ही शुद्धोदन ने उनको देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। आप मेरे द्वार पे क्यों? असीता ने कहा कि आपके घर एक बच्चे ने जन्म लिया है, मुझे उसको देखना है। और उस बच्चे को जब बाहर लाया गया तो उस बच्चे के पैर असीता की जटाओं में जाके टकराए। वो हंसने और रोने दोनों तरीके से व्यवहार करने लग गए। महाराजा शुद्धोदन आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि आप रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। उन्होंने कहा, रो इसलिए रहा हूं कि मुझे इनका सानिध्य नहीं मिलेगा, ये मेरा अंतिम जीवन है, इसके बाद मुझे मोक्ष मिल जाएगा। और हंस इसलिए रहा हूं कि मैंने इनके दर्शन तो किए, ये जब फूल की तरह खिलेंगे तब मैं नहीं रहूंगा, ये दुख की बात है। मेरा बस चले तो मुझे एक जन्म और मिल जाए इनके साथ। ये बात सुनकर महाराजा शुद्धोदन आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में भी पड़ गए। महात्मा बुद्ध की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं 4 बातों की आज आपके जीवन से लेकर चर्चा करूंगा जो आपके लिए बेहद काम आने वाली है। आप में से बहुत सारे बच्चे एक बात मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर, डिसीजन नहीं लिया जा रहा, निर्णय नहीं लिया जा रहा। हम सब जानते हैं कि जब हमारे पास कुछ नहीं हो तब निर्णय लेना आसान होता है, लेकिन जब चारों तरफ से इंसान को घेर लिया जाए, पूरा भोग विलास, पत्नी है, एक छोटा सा एक बच्चा भी है एक दिन का, उस समय अपने जीवन के अर्थ को खोजने के लिए हर उस जंजीर को तोड़ देना, ये महात्मा बुद्ध का जीवन बताता है हमें। राजमहल, पूरा साम्राज्य, पूरा राज्य, पुराने लोगों की सब बातें कि तुम अपने पिता के इकलौते बेटे हो, तुम्हें इनके बुढ़ापे का सहारा बनना है, तुम्हें इस राज्य को आगे बढ़ाना है। उस समय एक इंसान इन सब चीजों को त्याग कर अपनी खोज में निकल जाता है। और तुम लोगों को तो अपने जीवन का निर्माण करना है, तुम्हें अपने कैरियर का चुनाव करना है, और तुम उलझ जाते हो। इतनी सारी चीजों को छोड़ के जाना मतलब निर्णय शक्ति आपकी अडिग होनी चाहिए। और जब निर्णय ले लिया उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये महात्मा बुद्ध का जीवन बताता है। कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया था, और उस नदी में वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, याद रखना। लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक परम तत्व मेरा साथ नहीं देगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यानी दूसरी बात जो हमें सिखाती है कि आप जिस चीज को सोच लो वो आपको करना है, चाहे आपका शरीर साथ दे या ना दे। और उन्होंने उस दिन एक बात बोली कि तुम जिन चीजों के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, बाहर भाग रहे हो, वो बाहर नहीं है, वो सब तुम्हारे अंदर है। यानी आपकी लड़ाई किससे है? अपने आप से है। हम लड़ रहे हैं बाकी चीजों से, अनावश्यक चीजों से। अपने आप को जीतो, अपने आप के विजेता बनो। ये महात्मा बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, नहीं आज का वो पवित्र दिन, कहते हैं कि आज जो संकल्प लेता है वो निश्चित रूप से प्रतिफल में बदलता है। आज का दिन बहुत पवित्र दिन माना गया है कोई भी कार्य की शुरुआत करने के लिहाज से। यानी आपको इस दुनिया से टकराने की आवश्यकता नहीं है, आप तो अपने विजेता बन जाओ। आपको बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है। ये महात्मा बुद्ध ने उस दिन पहली बार ये बोला कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तीसरी बात, जीवन में
हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। कई बार होता है कि आपको लगता है कि सर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे कह दिया। बहुत बार बोलने के बजाय मौन हो जाना, ये सबसे बड़ी तकनीक है, याद रखना, जवाब देने की। तो जीवन में हर बात का जवाब ना दें। कई बार मौन हो जाना ज्यादा बेहतर होता है। आप किन किन को जवाब देंगे? जवाब समय अपने आप देता जाएगा, इसलिए उस समय चुप हो जाएं जब जवाब देना जरूरी नहीं हो। चौथी बात, जब उनका प्रिय शिष्य आनंद महात्मा बुद्ध को पूछता है, बोलता है चिंतित होकर कि आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपो दीपो भव, आत्मदीपो भव। तुम मेरी रोशनी से आगे नहीं बढ़ सकते, मेरी बैसाखी से आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें तुम्हारे अंधकार से लड़ना होगा। तुम्हारा सामना खुद के अंधकार से है, मेरी रोशनी मेरे ही काम आएगी। यानी तुम्हें अपनी रोशनी का सर्जन खुद करना होगा। तुम जो सहारे बैठे हो ना किसी के, कि सर कोई साथ नहीं देता है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई क्यों देगा साथ? हमें हमारे जीवन की लड़ाई खुद लड़नी है। इससे ज्ञान की हो चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने की हो, और इसमें किसी से उम्मीदें मत करो, बस इस पे चल पड़ो। और पांचवी और अंतिम बात, एक भिक्षु ने एक दिन महात्मा बुद्ध से कहा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? जैसे आप लोग मेरे से कहते हैं, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, चरे वेती चरे वेती, और एक उदाहरण दिया एक नदी का, कि चलते रहो, कभी पीछे मुड़कर मत देखो और आगे की चिंता मत करो। यानी इस वर्तमान पल को जीवो, आनंद के साथ आगे बढ़ो। एक नदी जो होती है, उसके पास कोई नक्शा नहीं होता है, उसके पास कोई मार्ग निर्देशन देने वाला कुछ नहीं होता है, कोई पूजा पाठ नहीं होता है। वो नदी केवल चलती है, अटल तरीके से चलती है, अदम्य गति के साथ चलती है। रास्ते में चाहे कितना ही भटकाव क्यों ना हो, लेकिन कभी वो ये महसूस नहीं होने देती, अपने आप को बोझिल नहीं बनाती कि मुझे बहुत समय लग गया, मैं सागर तक क्यों नहीं पहुंच पाई। वो हर पर्वत को काट काट कर लगातार अपनी गति से चलती हुई एक दिन उस सागर तक पहुंच जाती है। महात्मा बुद्ध यही कहते हैं, आपकी इस गंतव्य यात्रा में, आपके इस पथ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे, बहुत सारे ऐसे किनारे आएंगे, आप उनसे उलझना मत। जो भी किनारे आए, जो भी वृक्ष आए, जो भी पक्षियों की आवाजें आए, पक्षियों का संगीत आए, जो भी पत्थर आए, पहाड़ आए, उन सबको धन्यवाद देते हुए बस तुम अविचल तरीके से लगातार चलते रहना। तुम्हारे अंदर इस बात का ना तो भय होना चाहिए कि सर मुझे बहुत समय लग गया है, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया, और ना ही कोई चिंता होनी चाहिए। सिर्फ इस शब्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो कि मुझे हर पल चलना है, चाहे कोई मुझे रास्ता दिखाए या ना दिखाए, चाहे मेरे पास नक्शा हो या नक्शा ना हो। आप एक दिन अपने सागर को जरूर प्राप्त कर लेंगे, उस नदी की तरह। आज के दिन कोशिश करें, बुद्ध पूर्णिमा का एक बहुत पवित्र दिन माना जाता है। जो संकल्प आप लें, उसको लिख के अपने चेतन मन में, धीरे धीरे फिर अचेतन मन में उसको ले जाइए। कहते हैं कि आज का संकल्प सिद्धि को जरूर प्राप्त होता है, यदि तुम लगातार चलते रहे। बहुत अद्भुत जीवन है, इनकी बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ नहीं बताया जा सकता। अंतिम रूप से यही कहूंगा कि महात्मा बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, जो कहता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, जो अष्टांगिक मार्ग है, उस मध्यम मार्ग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर चीज में एक बैलेंस स्थापित करते हुए आगे बढ़िए। तुम दीपक की तरह जगमगाओगे, ये निश्चित है। धन्यवाद।